हेलो नमस्कार द होप चारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं वृषभ राशि की। देखेंगे कि वृषभ राशि की लव लाइफ नवंबर 2021 के अंदर क्या ट्विस्ट एंड टर्न लेके आती है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, तो वही करूँगी कि अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या पोर्शन आपसे रेजोनेट हुआ। एज ये एक जनरल रीडिंग है तो हर मैसेज आपके लिए डेफिनेटली नहीं होगा। जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो आप उन्हीं को लीजिएगा आपके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर वृषभ राशि। सबसे पहले हम देखेंगे रोमांस एंजल से, जो कि मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, कि आपकी लाइफ की लव लाइफ की एनर्जीज जो हैं वो क्या है नवंबर में। प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, क्या फ्यूचर हो सकता है, किस तरह का अभी माहौल बना हुआ है आपकी लव लाइफ में। लेट्स चेक वृषभ राशि। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि, थैंक यू। So we have stay optimistic, positive thinking and faith will bring you romance. Then we have it is safe for you to love, okay. And lastly we have free yourself. So मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग जो है वो अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हैं, ठीक है, लेकिन वो उस केमिस्ट्री को, उस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को शायद फील नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद ये रीडिंग देख रहे हैं। और उस केस में आपके पास एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको होपफुल रहना है, आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको पॉजिटिव रहना है इस रिलेशनशिप के बारे में। और जब आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में इस महीने आया है या आए तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो सेफ़ है आपके लिए प्यार करना। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी पास्ट के रिलेशनशिप से निकले हैं, किसी सेपरेशन से निकले हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, तो अपने आप को फ्री कर दीजिए, ठीक है। ये टाइम है अपने आप को फ्री कर देने का, अपने लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेने का, अपने आप को डिपेंडेंसी से दूर कर लेने का। कि हो सकता है आप किसी पर्सन पे डिपेंड हो रहे हैं, किसी रिलेशनशिप पे डिपेंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा आपको फोकस नहीं देना है कि आप लाइफ के बाकी सारी चीज़ों में जो है वो पिछड़ जाएँ, ठीक है। ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। टैरो से इनको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि एक्चुअली में क्या सब इवेंट्स जो हैं वो इस महीने आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में नवंबर 2021 में वृषभ राशि। लेट्स चेक। प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू फॉर वृषभ राशि। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए, हो सकता है कि यहाँ जो रीडिंग देख रहे हैं वो वृषभ राशि की फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस भी आ गया, क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया। सो डेफिनेटली वृषभ राशि, एक तो आपकी इंट्यूजन जो है अपनी लव लाइफ को लेकर के वो आपको एकदम सही गाइड कर रहे हैं नवंबर के महीने में, आप उनकी सुनिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके लिए फ्री योरसेल्फ भी आया है और क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ओवर इमोशंस फील कर सकते हैं, या अपने पार्टनर को लेके इमोशनल फील हो कर सकते हैं कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको कैसा लगेगा, वो क्या कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट फीमेल हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप एक मेल हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी है, और आपकी जो पार्टनर है, जो फीमेल एनर्जी है इस बॉन्ड के अंदर, वो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत इमोशनल है इस रिश्ते को लेकर के, और काफ़ी सेंसिटिव भी हो सकती हैं। एम्प्रेस इज़ ऑल्सो ए मदर कार्ड, सो काफ़ी केयरिंग भी है ये लेडी आपके लिए। और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपकी मदर का एक इम्पॉर्टेंस हो, ठीक है, या तो आपकी मदर या आपके पार्टनर की मदर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी प्रेगनेंसी इस महीने आए, या प्रेग्नेंट हों आप, ये भी दिख रहा है।
हो सकता है क्योंकि यहाँ 2 क्वीन है, एक एम्प्रेस है, एक क्वीन है, सो हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग अगर मेल हैं वृषभ राशि के तो वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, जहाँ एक तरफ उनकी मिसेस है और दूसरी तरफ कोई और लेडी है उनकी लाइफ में। विद इट नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, इस रिलेशनशिप में इस महीने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखी जा सकती हैं आपके पार्टनर के थ्रू। एंड विद दिस वर्ड कार्ड कुछ ट्रैवल भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कि आपका कोई ट्रैवल हो सकता है अपने पार्टनर के साथ या अपने पार्टनर के लिए, ये मुझे दिख रहा है। और देख लेते हैं ओके 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 ओके। सो मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि वृषभ राशि यहाँ कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, ठीक है, और कुछ चीटिंग भी दिख रही है मुझे, या चीटिंग हुई है या कोई आपके साथ चीट कर सकता है, आपका पार्टनर कोई आपको यूज़ कर रहा है, लेकिन कुछ ट्रस्ट इश्यूज इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली है जो कि इस रिलेशनशिप को स्टक कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप की एनर्जीज को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, उन्हें कुछ हर्ट हुआ है, उनके कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा नवंबर में कि वो किस तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। हो सकता है किसी ने इस रिलेशनशिप में अप्रोच देने की कोशिश की है, वृषभ राशि आगे से वापस से चीज़ें सुधारने की कोशिश की है, लेकिन सामने से रिजेक्शन आ गया है या सामने से उस ऑफ़र को नहीं लिया गया है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती है इस महीने, ठीक है। सो यहाँ मुझे थर्ड पार्टी का केस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग सेपरेशन में हैं, कुछ लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं और वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उन्हें, ठीक है, विश्वास नहीं है या कुछ और इश्यूज़ हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ दिख रहे हैं प्रॉब्लम्स। नाउ देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए नवंबर के महीने में क्या फील करेंगे वृषभ राशि। लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करेंगे नवंबर के महीने में, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। ओके, सो वी हैव द वर्ड अगेन। सो डेफिनेटली पर्सन जो है वो आपके पास दोबारा आने की सोचेंगे अगर आप सेपरेशन में हैं तो, और अगर सेपरेशन में नहीं है तो ये पर्सन आपको कहीं डेट पे लेके जाने की सोच रहे हैं। ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, इनकी दुनिया आपके बिना अधूरी है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। किंग ऑफ रॉड्स, ये पर्सन काफ़ी पैशन से वेट कर रहे हैं आपकी एनर्जीज का, ठीक है। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। सो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस पर्सन का ध्यान अपने करियर पे है और वो आपकी तरफ ध्यान ना देके अपने फाइनेंसेस में उलझे हुए हैं। विद दिस सन एनर्जी डेफिनेटली पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ दोबारा आपका साथ चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, या हो सकता है मिलके कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। यस, ये भी दिख रहा है और मैरिज भी दिख रही है। विद दिस सन रिकन्सिलेशन तो है ही, मैरिज और कमिटमेंट भी चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ना देखते हैं आप इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से इस महीने क्या चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। तो ये हम प्लेइंग कार्ड से देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज आपको बहुत अच्छे से पता होंगी, तो यहाँ हम प्लेइंग कार्ड यूज़ कर रहे हैं आपकी एनर्जीज के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स फॉर वृषभ राशि। जैक ऑफ सोर्ड्स, तो ये पहले भी एनर्जी आई है, मुझे लगता है आप बहुत इम्पल्सिव होकर के रिएक्शन दे रहे हैं या एक्शन ले रहे हैं इस रिश्ते में, कि गुस्से में हैं या जस्ट जो एक्शन हुआ उसका रिएक्शन दे रहे हैं, आपको कुछ मतलब नहीं है, बस आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग जो हैं वो वेट भी कर रहे हो सकते हैं सही समय का एक्शन लेने के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज दिख रही है। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो शादी करना चाहते हैं या शादी होने वाली है आपकी, इस तरह के उसमें हो सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने की, किस तरीके से जाएं। हो सकता है आप इन्हें अप्रोच करने की प्लानिंग कर रहे हैं, एक्शन लेने की, इनकी तरफ मूव करने की, मैसेज करने की, कॉल करने की, मिलने की, इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं और स्टेबिलिटी देने की, कमिटमेंट दे दें। अगर ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते थे तो हो सकता है आप इन्हें कमिटमेंट देने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मैसेजेस मुझे यहाँ मिल रहे हैं। और देखते हैं कि एनर्जी ऑरिकल डेक से कि और क्या सब होगा इस महीने में वृषभ राशि आपकी लव रिलेशनशिप में। लेट्स चेक,
प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। थैंक यू सो मच। और क्या सब होगा इस महीने? केयरिंग कनेक्शन, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की काफ़ी केयर करने वाले हैं और काफ़ी केयर एक दूसरे को शो करने वाले हैं। इंट्यूजन, क्वीन ऑफ कप्स भी थे यहाँ पे, आपके इंट्यूजन इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कम्युनिटी, हो सकता है आप किसी गेट टुगेदर में जाएं या हो सकता है आप कुछ सेलिब्रेट करें अपने पार्टनर के साथ। यस, ये एक प्रेगनेंसी हो सकती है अपने से मैरिड लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए ये कुछ सेलिब्रेशन का मौका यूनिवर्स आपको दे रहे हैं साथ में। कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कुछ शादीशुदा मुझे ज़्यादा कपल दिख रहे हैं या शादी करने वाले ज़्यादा लोग दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल शादी की स्टेज पे हैं। सिक्स चक्रा, कुछ क्लैरिटी भी मिलेगी आपको आपके इंट्यूजन से, इस रिलेशनशिप को लेके कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे तो वो एंड होंगे। एंड लास्टली वी हैव एक्शन। यस, और मुझे लग रहा है ये एक्शन आप लोग ले रहे हैं वृषभ राशि, ये आपकी एनर्जीज हैं कि आप इस रिश्ते में एक्शन ले रहे हैं। अगेन द सन, सो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा रहा है, रिकन्सिलेशन की तरफ जा रहा है नवंबर में। सो डोंट वरी अबाउट इट। और देख लेते हैं कि पूरे नवंबर के महीने में क्या सारी एनर्जीज आपकी रह सकती है वृषभ राशि आपकी लव लाइफ में। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर वृषभ राशि। सो वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, रीच आउट। सो हो सकता है आप इस अपने पर्सन को रीच आउट करें, या हो सकता है यहाँ पे सामने वाले की एनर्जीज में, क्योंकि ये भी आया था कि उनका ध्यान करियर में है तो उनको कुछ रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड मिले आपके पर्सन को। लाइट, तो यस आप और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहते हैं, लाइट दे रहे हैं। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, तो जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में, उनकी लाइफ में एक इवेंट ऐसा भी आ सकता है, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब वो बोरिंग फील करें, डिस्कनेक्टेड फील करें। यूनिवर्स एंड एम्प्रेस, यहाँ एम्प्रेस भी था। प्रेगनेंसी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए वृषभ राशि। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, विन एंड लूज, तो हो सकता है आपको ये चॉइस मिले रिलेशनशिप में कि या तो आप मुझे चुने या किसी और को। एंड फर्म फाउंडेशन ओपन अप, तो मुझे लगता है आप लोग जो है बैलेंस करेंगे इस सिचुएशन में, अपने पार्टनर को चुनेंगे, अपने रिलेशनशिप को चुनेंगे और इस फाउंडेशन को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में बनाएंगे, स्टेबिलिटी देंगे अपने पर्सन को और ओपन अप होंगे अपनी फीलिंग्स को लेके इस पर्सन से। अगर अभी तक आपने अपनी फीलिंग शेयर नहीं की है तो डेफिनेटली आप अब करेंगे। नाउ देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा नवंबर एंड तक। तो लास्टली हम विजडम ऑरेकल डेक से यूज़ कर रहे हैं और देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ का आउटकम नवंबर एंड में क्या होगा। ऑलराइट, को क्रिएट, यस आप लोग दोनों मिलकर के फिर से एक साथ आएंगे और इस रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ये को क्रिएशन या तो आप और यूनिवर्स मिलके कर रहा है, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, या आपके पर्सन आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। कुछ मिल के आप जो है फिर से इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आकर के आपको एक न्यू लाइफ की तरफ लेके जा रहा है और आप को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। नाउ देख लेते हैं आपके लिए एडवाइसेस क्या आती हैं वृषभ राशि, आपको क्या करना चाहिए इस नवंबर के महीने में अपनी लव लाइफ में। लेट्स चेक। सो फर्स्ट वी हैव ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट, जो भी कर रहे हैं आप उससे पहले सोचें। लाफ एट योर फियर, अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज़ में जाने से तो अपने आपको उसमें मुस्कुराना चाहिए क्योंकि उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। ऑलवेज मेंटेन योर सेंस ऑफ वंडर। इंट्यूजन, अगेन इंट्यूजन बहुत हाई रहेगा, अपनी इंट्यूजन की सुन के डिसीजन लीजिएगा वृषभ राशि। एंड एक्सपेंशन, आपकी लाइफ में जो है वो ग्रोथ आ रही है, आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है, एक नेक्स्ट स्टेप पे आप इस रिलेशनशिप को ले जा रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है। अपने इंट्यूजन की डेफिनेटली सुनिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसको करने से पहले, सोचने से पहले एक बार डबल चेक कर लीजिए। और मुझे लगता है कि आप काफ़ी फन लविंग है, तो अपनी लाइफ का अपने ऊपर कंट्रोल करिए, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, फ्री कीजिए खुद को और अपने सेंस ऑफ वंडर को मेंटेन रखिए, ठीक है। सो यही सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। और क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है
तो हो सकता है कुछ लोग आपसे जैसे हैं वैसे नहीं दिखा रहे हैं, तो इस तरह के लोगों से आपको दूर रहना है। तो कोई आपका फ़ायदा नहीं उठाए, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बार वृषभ राशि। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए।